जब हमारे देश ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, यह दिन केवल एक तिथि नहीं है या कोई इवेंट जैसा मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा क्षण है जब हमारे पूर्वजों ने साहस, बलिदान और संघर्ष से हमें एक स्वतंत्र देश का उपहार दिया है। तो हमें इसका सम्मान करते हुए, उनको याद करते हुए इसको मनाना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता की कहानी उन लाखों लोगों की है जिन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित किया। महात्मा गांधी, जैसे कि मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और भी बहुत सारे काउंटलेस लोग हैं जिनके खून पसीने से इस भूमि को स्वतंत्र दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन सारे लोगों के संघर्षता का यही हमको फल है, मिला है कि हमको ये स्वतंत्रता मिली है। और इसका बहुत ही हमको इसका ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और देश के प्रति हमको काम करना चाहिए। आज हम उन्हें याद करते हैं और उनके योगदान को सैल्यूट करते हैं। यहाँ कोई अनदर फेस्टिवल जैसा मनाने के लिए नहीं आते हैं, हम उनके बलिदान को याद करते हैं कि उन्होंने अपने घर को, अपने परिवार को, सारी जो भी चीजें वो अच्छा कर सकते थे। आप महात्मा गांधी जी को जानते हो, वो तो बैरिस्टर थे, अफ्रीका में भी बाहर देश में गए थे उस समय में, तो वो अपनी जिंदगी कितनी अच्छी तरह से गुजार सकते थे। लेकिन उन्होंने हमारे देश की पीड़ा को देखा, हमारे देश को संघर्ष करते हुए देखा, अंग्रेजों की गुलामी जो हमारे लोग कर रहे थे और उनका जो भी जो संघर्ष चल रहा था आजादी पाने के लिए, तो उन्हें लगा कि यहाँ मेरी जरूरत ज्यादा है, मेरे विचारों की और मेरे जो है जो भी मैंने शिक्षा ली है उसकी जरूरत अपने देश के लिए हो, इसीलिए वो वापस आए थे अपना सारा ऐशो आराम छोड़ के। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। स्वतंत्रता का मतलब केवल भौगोलिक आजादी नहीं है, राइट? केवल भौगोलिक आजादी नहीं है, ये हमारे विचारों, हमारे संस्कृति और हमारे अधिकारों की भी स्वतंत्रता है, राइट? हमें यह समझना होगा कि स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम अपने अधिकारों का सही उपयोग करें और अपने कर्तव्यों को निभाएं। आज हम स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं। हमें यह भी याद रखना है कि हमारे देश में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि गरीबी, अशिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट, भेदभाव जैसे मुद्दे आज भी हमारे सामने है। हमें मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना है। आइए हम सब अभी इस अवसर पर हम संकल्प ले कि हम अपने देश को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए काम करेंगे। हम सभी को मिलकर एक ऐसा भारत बनाना है जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, जहां हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। आपको तो पता है आज जो मूलभूत चीजें हैं दो, जैसे कि जिसका व्यापार नहीं होना चाहिए हमारे देश में, वो है शिक्षा, पहली शिक्षा और दूसरा है हेल्थ, आरोग्य। तो वो दोनों का भी जो पता है सिचुएशन कैसी है और करप्शन जो है ना इस दो फील्ड में कैसे चरम पर बना हुआ है। हमारे देश में आज एजुकेशन से बड़ा कोई दूसरा धंधा नहीं है दोस्तों। तो ये बड़े शौक के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इतने सालों बाद भी हमारा देश कितना पीछे है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज का या यूएस जो भी डेवलप्ड कंट्री है, चाइना हमसे ज्यादा पॉपुलेशन थी चाइना में, लेकिन हमसे कितना आगे निकल चुका है। ये मुझे जब मैं देखता हूँ, सोचता हूँ इसके बारे में, तो मुझे बड़ा बहुत मुझे डिसअपॉइंटमेंट होता है और मुझे बहुत बुरा लगता है। तो हमारे देश के लिए और बहुत काम करना है और आगे बढ़ना है। सिर्फ ऐसा फ्लैग जो भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को साथ में आके कुछ नहीं होता है। जो डे इन डे आउट एक्टिविटीज होती है, डेली हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा देश एक स्टेप आगे बढ़े और प्रगति की ओर, और सबको इसका फायदा मिल सके। सिर्फ स्वतंत्रता मिलने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ अंग्रेज हमारे देश को छोड़ गए हैं। मुझे लगता है कि अभी भी हम गुलामी में ही जी रहे हैं। गुलामी सब गोरे गए, कहते हैं ना, गोरे गए उनकी जगह काले आए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ बहुत कहने के लिए है, लेकिन मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन आप सब लोग आप समझते होंगे इस बात को
तो जहाँ हर नागरिक को समान अवसर मिले, जहाँ हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके और जहाँ हर व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले, तो इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम अपने देश को समर्पित करें और एकजुट होकर आगे बढ़े। तो एकजुट होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो मैं इस संदेश के साथ मेरा स्पीच खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।